तो दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कैसे राजपुरा से हमारी ये खूबसूरत यात्रा शुरू हुई, कैसे धुले जिले में पहुंचते ही हमें मिला एक ऐसा स्वागत, ऐसा अपनापन जो शब्दों में बयां करना आसान नहीं। 5 स्टार होटल कृष्णाई की मेहमान नवाजी से लेकर धुले के लोगों के दिलों में हमारे लिए जो जगह बनी, वो अनुभव हमेशा के लिए यादगार बन गया। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होती है। अब इस दूसरे भाग में हम आपको दिखाएंगे उस जोश, उस जुनून को जो भावलपुर दिवस को लेकर धुले के हर इंसान में था। बाइक रैली से लेकर शोभा यात्रा तक, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक और महिलाओं की भागीदारी से लेकर ठंडी ठंडी लस्सी और लंगर तक, सब कुछ था जैसे किसी त्योहार की रौनक। तो चलिए तैयार हो जाइए धुले की उन्हीं सड़कों पर दोबारा चलने के लिए, जहां सिर्फ गर्मी नहीं, प्यार भी बह रहा था, जहां हर घर, हर दिल, हर मुस्कान कह रही थी, धुले आया है भावलपुर अपने रंग में, अपने संग में। वीडियो को पूरा देखें और प्यार का ये कारवां आगे बढ़ाते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पोपली जी हमें भावलपुर बिरादरी द्वारा बनाए गए एक स्कूल की तरफ ले गए, जहां हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की पढ़ाई होती थी। स्कूल में उस दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम चल रहा था। छोटे छोटे बच्चे नीचे बैठकर उनके बारे में जानकारी ले रहे थे। स्कूल प्रशासन भीमराव अंबेडकर जी के योगदान और उनके जीवन के बारे में बता रहे थे। यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ बच्चों को अपने इतिहास और महान व्यक्तियों के बारे में इतनी जागरूकता दी जा रही थी। जब स्कूल के प्रशासन को पता चला कि हम पंजाब राजपुरा से धुले आए हैं, तो उन्होंने हमें पहले तो सम्मानित किया और फिर स्कूल के बच्चों से मिलने का अवसर भी दिया। यह एक बेहद गर्व और आत्मीयता से भरा अनुभव था जो हम कभी नहीं भूल सकते। आज मैं अपने भावलपुरी समाज का जो टीवी चैनल चलते हैं, मैं डूए भरावें का नवजोन इंग्लिश मीडियम स्कूल स्वागत करदा। यह जो स्कूल है यह पूरी तरह से भावलपुरी समाज के ट्रस्टें की स्कूल है। यह स्कूल असा 1982 चालू की अपने समाज के जेके डॉक्टर सन, जेके इंजीनियर सन, जेके हाईली एजुकेटेड परसन सन, उन्हीं मिलते 1982 जी स्कूल की स्थापना की आई। स्कूल की स्थापना करने का उद्देश्य ये आ कि ओजी माला सभी जेके इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, ईसाई मिशनरी स्कूल हैं, और असा को ये लगता है कि भाई ईसाई मिशनरी जेके स्कूल हैं ये हुनी दे संस्कार अपन दे बालें दो तो ना करें, हिंदारों अपन स्कूल की स्थापना की से। ही स्कूल का पूरा जो स्टाफ है वो भावलपुरी है। विद्यार्थी भी घने सारे भावलपुरी हैं और सिंधी हैं और बे इतर समाज के भी सब घने सारे से बाल हैं पे। स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ 700 है। असांजे ते 11 ट्रस्टीज़ हैं और 7 लाइफ मेंबर्स हैं और ये सभे दे सभे भावलपुरी हैं। मैनेजमेंट पूरी तरह से भावलपुरी है। असांजा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मगर इथे ही जेको सवेरे प्रेयर थींदी है वो संस्कृत थींदी है। हिंदू धर्म दे, सनातन धर्म दे जितने भी त्यौहार हैं वो असां मनेंदे रहनो। भावलपुरी समाज दे करीब करीब हुण ताईं 100 जे बाल हैं जेके थों पढ़ते दुनिया दे अलग अलग कोने विच वनते भावलपुरी समाज का झंडा गाड़ते पेन। वडे वडे पदे ते हैं। मैं कुछ घने सारे बालें को सुञाण देम। असां नाल उहे फेसबुक असां जो ग्रुप है हुआ सब बाल भी जुड़ियल हैं असांदे, जेके भावलपुरी समाज द्वारा एक ॾाढा चंगा कम भी करते पेन, अपन नाल सभिनी नाल जुड़ियल हैं। ॿिए ॼाड़े भावलपुरी दिवस है 13 अप्रैल, असांजे स्कूल दे भी बाल हुआ जो भाग गिंदे रहंदे हैं। धुलिया शहर का भी मैं तो अगर दसला तो धुलिया शहर का एक जो मार्केट है ये पूरी तरह से भावलपुरी है। असांजे बाल भावलपुरी हैं, गलेंदे हैं भावलपुरी दे जितने भी त्यौहार संस्कार ये सब बालें को देंदे रहूँ। आज भावलपुरी दिवस की तरफों मैं तुम्हारा सबने को शुभेच्छा देना और सबने को मैं इनवाइट करदा कि तुम एक दफ़ा धुलिया जरूर आओ। धन्यवाद। इसके बाद हम मिले अश्विन रेलन भाई, हर्ष भाई और उनके बेटे से। ये दोनों लोग धुले जिले में एक बहुत बड़े कारोबार के मालिक हैं और उनके परिवार का बहुत बड़ा नाम है।
हर्ष भाई तो पार्षद भी हैं और उनका बिरादरी के लिए योगदान अद्वितीय है। अश्विन भाई से मिलने का अनुभव भी बहुत दिलचस्प था। अश्विन भाई ने हमें पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में जो कहानी सुनाई वह सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि किस तरह के मुश्किल वक्त और संघर्षों से गुजरते हुए उनके परिवार ने यह सब देखा था। उनकी कहानी ने हमें यह सिखाया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, अगर जड़ें मजबूत हों तो हर मुश्किल से पार किया जा सकता है। यह सब बातें हमसे इतनी गहरी जुड़ी कि उन अनुभवों ने हमें अपनी जड़ों और परिवार के इतिहास को और समझने की प्रेरणा दी। अब मिलिए एक ऐसे शख्स से जो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि देश की सेना में कर्नल भी रह चुके हैं। धुले जिले के डॉक्टर विलास रेलन जी हमें बता रहे हैं वो पूरी कहानी, कैसे भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद उनके परिवार ने संघर्षों का सामना किया, कैसे उन्होंने मुश्किल हालातों में भी उम्मीद नहीं छोड़ी और कैसे एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने खुद को समाज और देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तो आइए सुनते हैं उनकी जवानी, एक प्रेरणादायक सफर, एक सच्ची कहानी। मैं विलास रेलन, पिताजी गोपाल दास जी रेलन, है ना। बुजुर्ग कहाँ से आए थे? असांजे डैडी, असांजे पिताजी संजरपुरे हुने दा जन्म थिया हा 1930 1930 विच हुने दा संजरपुरे जन्म थिया हा। 1948 विच उहे मम्मी दे नाल हुन टाइम ते इथां शिफ्ट थिया हन। जियां पूरी कौम, पूरी समाज जेको हा पाकिस्तान नो इंडिया हुन टाइम पाकिस्तान बन गया, पहले तो पूरा ही हिंदुस्तान होंदा, वो पाकिस्तान बन गया, वो जणम इथां आए तो सब अलग अलग जगह ते जेके हन। तो हूँ विच इहो जेको ग्रुप हा संजरपुर रो जेको ग्रुप आया हा, हूँ वक़्त दे नौजवाने सब मिलते डिसाइड किया कि आपां समाज पूरा इकट्ठा किथां रह सघसूं। ये इनिशियली लैंड थे हन सब बम्बई विच, उल्हासनगर विच, ये सब इनिशियली उथां लैंड थे हन। हूँ टाइम ते अपने ग्रुप दे जेके भी नौजवान हन उहे निकलते अलग अलग रिफ्यूजी कैंप विच वनते, जिथां जिथां अपने रिश्तेदार मिल सकते हैं, जिथां जिथां लोग मिल सकते हैं, पहले उन्हें को सबके को इकट्ठा कितो ने, वो सब इकट्ठा थे देवलाली कैंप विच। बल उन्हें जगह गोली कि आप को केरी जगह सूटेबल रहसे। और तो हूँ टाइम ती सरकार ने इतना धुलिया दे विच जेकी लैंड अलॉट की थी, तो हूँ वक़्त बुजुर्ग हैं, अज दे बुजुर्ग हूँ वक़्त दे सारे नौजवान उन्हें कोई जगह एकदम सूटेबल लगी। और हूँ टाइम नो मेरी समझ भी पूरे इंडिया विच कोना पूरे वर्ल्ड विच बाहुलपुरी समाज की सबको नो बड़ी तादाद इतना धुलिया विच है ना। इतना यो असा दसन है लोगों को वल किहो जा एक्सपीरियंस रहा हुन तक अपनी जिंदगी का? मैं जो बचपन डिठा, मैं नैचुरली मेरा जन्म 1969 का 1969 का है। जब तक होने को लगभग 25 साल थी चुके हैं इतना आते, बल भी होने की जी स्ट्रगल है वह मैं मेरे बचपन अपने अखे नाल डिठल है। जेके सरकार की तरफों अलॉट किए गए हैं सिंगल रूम हाउस जेके अलॉट किए गए हैं, मेरी भी जन्म उथां दी ही है जेको कैंप आखदे हैं। बचपन में मेरा पूरा बचपन उथा कैंप में गुजरिया हा। हूँ पीढ़ी ने जेकी स्ट्रगल की है और हूँ पीढ़ी की स्ट्रगल अज असांजे किते जेकी इंस्पिरेशन बनी है वह अनपैरेलल्ड है। हुने जी स्ट्रगल मैं अब तक ना करा कितना पढ़ी है। बाल हैं अपने ते की करेंदे असां 6 भिराइन से, सिस्टर कोई को नहीं, बहन कोई को नहीं, है ना। 6 भिराइन से। पिताजी हूँ वक़्त दे ग्रेजुएट हैं, उन्हें BA की है। इतना इंडिया विच आवन दे बाद वे ब्रिटिश आर्मी दे विच रोमन इंग्लिश जो आखदन वह पढ़ेंदे हैं, सिविलियन टीचर हैं। पल बाद उन्हें पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जॉइन किया, उतना जॉब की ने। पल जाने हम सब डिसाइड था कि आप धुलिया विच ही सेटल थीसूँ, तो उन्हें इतना आते व्यवसाय अपनी कॉम जी है बाय बर्थ जी है जो आप इनहेरेंटली वह एक व्यवसायिक कॉम है, व्यापारी से आप। तो उन्हें इतना वल व्यापार का जो हाँ, तो पिताजी हूँ वक़्त दे ग्रेजुएट माने काफ़ी वधिक पढ़िया लिखिया लन पे। तो धुलिया शहर का सबको नो पहला होलसेल मेडिकल स्टोर पिताजी ने एस्टैब्लिश किया हाँ। उन्हें को सपोर्ट करने वाले 7 बे इन्वेस्टर्स हन पे, महानुभाव अपने समाज दे हन पे, और पिताजी जेके हन वे वर्किंग पार्टनर उन्होंने दे। तो ये उन्हें 7 केमिस्ट कारकनी थे इतना धुलिया दे विच एक दुकान एस्टैब्लिश की थी जेकी अज भी धुलिया दी सबको नो पुरानी होलसेल मेडिकल शॉप है। उनके बाद वल कालांतर दे नाल जिए जिए व्यापार वध्या किहो जा कारोबार है ते ਤੁਹਾਡੇ बाल क्या करेंदे? तो
पिताजी ने जेको हाँ पिताजी को इहो पता है कि कालांतर जीअं जीअं वक़्तु अॻो वधसे छाया बदलसनि व्यापार हिकु जीअं कोन रहसे इहा उन दी दूरदृष्टि है तो हुने अपने सब बालें को अलग अलग जीअं मेरे डूहे वॾे भिरा जेके मैं 3 नंबर भिरा मेरे डूहे वॾे भिरा पिताजी दे नाल व्यवसाय छन अज भी वो ही व्यवसाय करदन मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर बन गया मैं मैनो छोटे मेरे 2 भिरा जेके हन वो सिविल इंजीनियर बने और सबको नो छोटा भिरा जेको हा वो कंप्यूटर इंजीनियर बना तो ये सब कोई अलग अलग जेको डाइवर्सिफिकेशन जेको आख दूँ ये पिताजी दी पहले तो एक दूरदृष्टि है हूँ तरीके ते वाल अगो चलते मैं डॉक्टर तो बन गया लेकिन एक जीअं हुंदा कि पिताजी दी भी इच्छा ही मेरी भी इच्छा ही अपना व्यवसाय चालू करने पहले मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी मैं 5 साल इंडियन आर्मी में काम किया ये पिताजी दी बिल्कुल दिली ख्वाहिश है कि घरों कोई तो भी एक व्यक्ति आर्मी में जरूर वने तो मैं डॉक्टर बनने के बाद मैं इंटरव्यू दी बिल्कुल बाकायदा सिलेक्शन था मेरा मैं 5 साल जो है इंडियन आर्मी में सर्व किया और एज अ मेजर एज ज्वाइन किया मैं हूँ एज अ लेफ्टिनेंट वाल प्रमोशन थी कैप्टन दी वाल उन बाद प्रमोशन थी मेजर दी और एज अ मेजर मैं उथों बाहर आयो मैं आने के बाद विल पिताजी दी वही आखदा कि हुन दी जी स्ट्रगल आई और उन्हें जो विजन है वो एक गाइडिंग फोर्स बने असांजे वास्ते प्राइवेट प्रैक्टिस की तो उनसे को ना हुन वे 4 साल पहले हुन दा है ना तो हुन दा जो विजन हा वो अज भी असांजे किते गाइडिंग फोर्स है आर्मी सर्विस करने के बाद सबके को लगे हा कि हुन कोना वल से लेकिन पिताजी की इच्छा ही कि ना अपनी कौम को अपने समाज को भी अपांदा फ़ायदा जरूर थी वे देश पहले लेकिन देश के नाल नाल वाल अपना समाज भी है पिया हिंदे नाल नाल पैरल विच पिताजी ने हूँ वक़्त दे हुने दे जेके दोस्त हैं उन्हें नाल मिलते उन्हें एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चालू की थी कुमार नगर सोशल वेलफेयर सेंटर अज भी हुआ हयात है अज भी वह सेंटर चलती पी है हूँ सेंटर के अंतर्गत उन्हें बाल मंदिर प्राइमरी स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल ये सब चालू किया उन्हें असा सब उथा ही पढ़िया से अज हूँ स्कूल दे मैक्सिमम विद्यार्थी जेके ना टॉप मोस्ट जो आप आख दूँ वेल प्लेस्ड हैं घने सारे स्टूडेंट फॉरेन में भी अज नौकरी करते पेन इतना भी सब चंगी पोस्ट ते हैं पे और जितना भी इतना व्यापारी अथवा अपने समाज के जितने भी व्यापारी था 100 हूँ चो 90% जेके हैं वो ही अपने स्कूल पढ़िया तो हुने का जो विजन आ ही को कैरी फॉरवर्ड करण ये मैं समझदा कि असां दी जवाबदारी है। डॉक्टर साहब आखिर दे विच आपां हूँ बाला को क्या संदेश देना चाहूँ जो अपने समाज की भाषा कहनी जानते तो अपने समाज को कहनी जानते एक ही गल मैं आखसा जेको अपनी जड़ को नहीं पकड़ सकता वो फल फूल को नहीं सीखता अगर आप जिंदगी में कितना भी फलना है मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर सा मेरी बिटिया जी है वह साइकोलॉजिस्ट है बम्बई रो पढ़िया वह 12वीं तक दुलिया पढ़ी उनके बाद बम्बई रो पढ़िया हुआ तो हुंदी इंटर्नशिप करते वक्त हुको विच एक न्यूयॉर्क की एक एजी इंस्टीट्यूशन का इंटर्नशिप हुको मिली जिन्हें दा पर्पज़ आ कि जेके अपनी मूल जगह रो विस्थापित थी गए ऑल ओवर द वर्ल्ड एजी कम्यूनिटी दा उन्हें एक प्रॉपर इंटरव्यू गिनना हर शख्सियत दा 4 घंटे का इंटरव्यू हा लगभग 40 पन्ने दे क्वेश्चन सन पे होने दे तो हिने को इंटर्नशिप का वो काम मिलिया तो हुको ही गल का फ़ख्र भी है और हुको ढाढा आश्चर्य भी था कि सबको नो वडी कौम जेकी अपनी मूल जगह रो विस्थापित थी थे बी जगह ते बनते पूरी तरह नाल फल फुल गए वो अपांदी कौम है ये जे बेबी कौम हैं पे पूरी दुनिया में जेके अपनी मूल जगह रो विस्थापित थी गए जी आप कश्मीर पंडित की गल सुन लो लेकिन अपांदी कौम जै तरह ते नवी जगह ते आते फल फुल गए और सब कहना होंदा निचोड़ घूमते इो या कि अगर जड़ नाल जुड़ल हो तो फलन फुलन कोई को नहीं रोक सकता। चलो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद तो भावलपुरी दिवस की बहुत बहुत मुबारक जो विसाखी दे डी अपना दुनिया के विच मनाया बहुत बिल्कुल धन्यवाद। बस ख्वाहिश यह है कि पूरा समाज अपनी जड़ को पकड़ते रखे जड़ को ना भूले कोई भी है ना। जय भावलपुरी जीवे भावलपुरी। तो दोस्तों इस दूसरे भाग में आपने देखा कि किस तरह धुले के लोगों का जज्बा उनका अपनापन उनकी संघर्षों की कहानियां दिल को छू जाती हैं। लेकिन रुकिए सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अगले भाग में हम आपको दिखाएंगे छोटे छोटे बच्चों की वो रंग बिरंगी साइकिल रैली पूज्य भावलपुर पंचायत धुलिया में कैसे मनाया गया भावलपुर दिवस और फिर एक के बाद एक बाइक रैली और शोभा यात्रा की झलकियां जो आपको रोमांचित कर देंगी।
तो जुड़े रहिए हमारे साथ धुले के रंग भागलपुर के संग। सीरीज का तीसरा भाग जल्द ही आ रहा है। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले रंगीन और गर्व से भरे सफर में। धन्यवाद।